हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही हंसते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ज़िंदगी आपकी रोशन रहे। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, ज़िंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। ईश्वर की ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स आपको मिले। हर इंसान आपको ऊंची नज़र से देखे, आपको नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हर एक चीज़ अपनी लाइफ में मिले। बस यही मंगल कामना है मेरी, और इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, इसलिए क्योंकि किसी के साथ ना वो हुआ जो बहुत ज़रूरी था। किसी को अपने कर्मों का दंड मिला है। अब किसको मिला है, क्या मिला है, मुझे नहीं पता। वो मुझे तो कार्ड से देखना पड़ेगा। लेकिन जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और आपको मेरा एक्साइटमेंट दिख भी रहा होगा। सो आपके किसी हेटर को आप समझ लो, या किसी दुश्मन को उसके ही कर्मों का दंड मिला है। एंड जिसे बोलते ना, आज वो जो झेल रहा है इसमें किसी का दोष नहीं है। ये उसी के कर्मों का नतीजा है, उसी के बुरे कर्मों का प्रतिबिंब है जो आज उसे देखने को मिल रहा है। आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ इसे स्किप करके ना देखें। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रीडिंग के बाद आपको कैसा लगा। बिकॉज़ जो मेडिटेशन के दौरान जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी वो बहुत ही सुकूनदेह थी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, और कमेंट्स भी लिखते हैं कि मैम उन्हें सज़ा कब मिलेगी, या मेरे साथ जिसने ये बुरा किया उसे सज़ा कब मिलेगी। तो यहाँ पर आज की रीडिंग में ये बहुत एविडेंट था कि जिसने आपके साथ बुरा किया है, कहीं ना कहीं उसे सज़ा मिली है। आज वो अपने ही कर्मों का दंड भोग रहा है। सो विद दिस पॉजिटिव नोट चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। आज की रीडिंग शुरू करो। जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ईश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदि शक्ति, परमपिता परमेश्वर, माता महालक्ष्मी, गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती हमें बताएं कि आज किसकी एनर्जी आई है, मेरे व्यूअर्स के किस हेटर को उसके कर्मों की सज़ा मिली है। आज किस इंसान की एनर्जी आई थी, मेरे व्यूवर्स के किस हेटर को उसकी सज़ा, कर्मों की सज़ा मिली है। मेरे व्यूवर्स के किस हेटर को उसकी ओके, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर एनर्जी है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। एंड दे आर, जिसे बोलते हैं ना कि फ्रॉम योर फैमिली ओनली। लेकिन ताज्जुब की बात पता है यहाँ पर क्या है, कि इनके ऊपर रुष्ट होने वाले, या इनको सज़ा देने वाले, इनके ऊपर गुस्सा होने वाले, आपके साथ जो इन्होंने किया उसका दंड इन्हें देने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही के परिवार का एंसेस्टर है। आप ही के परिवार का एंसेस्टर है। ये
वो एंसेस्टर है जिनका गुस्सा इनके ऊपर बरपा है। स्ट्रेंज, क्योंकि ये अगर आप अगर इन इन एंसेस्टर्स की फैमिली हो तो ये भी तो इन एंसेस्टर की फैमिली है। शायद आपके साथ जो इन्होंने अभी तक नाइंसाफ़ी की, आपके साथ जो इन्होंने गलत किया, आपके साथ जो इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, उससे गुस्सा होकर इन एंसेस्टर ने, इन पूर्वज ने इन्हें सज़ा दी है, आपका साथ दिया है, और ये बहुत ही क्लियर एनर्जी है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस फीमेल को ना अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। इस फीमेल को अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। मतलब ये सही गलत कुछ भी करे, बस इसके बच्चे प्रोटेक्ट रहे, ये हमेशा ये चाहती है। और ये जो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने आप को बहुत तीस मार खा समझता है, जिसे बोलते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं इतनी देर से यही सोच रही थी। तो ये उस एनर्जी का है। अगर इसके काम से अगर किसी का नुकसान भी होता है तो ही विल नॉट माइंड। वो इस तरीके की एनर्जी का है। और भूखा है, मतलब जिसे बोलते हैं ना पावर का भूखा, पैसे का, रुतबे का, शोहरत का भूखा। मतलब अपनी पोजीशन किसी हाल में ये नहीं छोड़ेगा, भले इसके लिए इसे कितने भी पापड़ बेलने पड़े। ये दोनों ही ये जो मेल और फीमेल है, दोनों ही पावर के बड़े भूखे हैं, अट्रैक्शन के बड़े भूखे हैं। मतलब इन्हें चाहिए ना कि ये हमेशा सनलाइट इनके ऊपर रहे, पावर इनके पास रहे, लोग इनके आस पास जाते रहे। आई डोंट नो वाई, बट ये लेडी ना कुछ ऐसा मुंह भी बनाती होगी। कभी कभी आप देखना, आई डोंट नो वाई सडन मुझे ये चीज़ दिखाई दी, मैंने आपको बोल दी कि ना वो वियर्ड वियर्ड फेस भी बनाती होगी जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता होगा, या किसी को ये मज़ा चखाती होगी, या आपके साथ कभी कुछ प्रॉब्लम होती होगी ना, तो अंदर ही अंदर ना ये ऐसा बड़ा खुश होके ना ऊपर ऐसा मुंह बनाती होगी। बहुत ही ज़्यादा पावर के भूखे हैं, बहुत ज़्यादा। और हर काम में इन्हें टांग अड़ाना है, हर एक काम में इन्हें टांग अड़ाना है। और इन्हें वो चाहिए, लेबल चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है, हाँ भाई ये ऐसा है, हाँ भाई इसके पास इतना नॉलेज है। हर चीज़ में टांग अड़ाना, हर चीज़ में नाम कमाना, नाम के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपनी पावर को खाली झूठी पावर, जिसे बोलते हैं ना खोखली खोखली पावर के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे ये देखना है कि इन्हें सज़ा क्या मिली है। लेट मी चेक, इन्हें सज़ा क्या मिली है। ALJRSVTPM BNK, ये और वी, ये नाम आए हैं। आई डोंट नो वाई वी दो बार आया, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये इनिशियल्स आए हैं। अब मुझे सिर्फ ये जानना है ईश्वर से कि इन्हें सज़ा क्या मिली है, इन्हें सज़ा क्या मिली है ईश्वर। इन लोगों को क्या सज़ा मिली है ईश्वर, प्लीज़ हमें बताएं। इन लोगों को क्या सज़ा मिली है, इन लोगों को क्या सज़ा मिली है। वन मोर, depression, anxiety, worry that someone is against you. Okay, to make beneficial celebration, fun, enjoyment, dealing with relationship of a dark complexion, you will be taken care of in difficult times. Okay, तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है वो ये है कि किसी ने, मतलब कोई इंसान है जिससे जो बोलते हैं ना, इनका किसी मेल पर्सन के साथ कुछ लेना देना रहा होगा, कुछ जिसे बोलते हैं ना कुछ लेन देन रहा होगा।
इस इंसान ने इन्हें कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए यूज किया है और इन्हें ऐसा लगा कि चीजें इनके फेवर में है, ये इंसान इनको ग्रो करने में हेल्प करेगा, इनके साथ जिसे बोलते हैं ना कि हेल्प करेगा इन्हें ग्रो करने में, इन्हें आगे बढ़ने में। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान ने इन्हें धोखा दिया है। मे बी शायद ये जो कपल है किसी प्रॉब्लम में थे। 100% ये चीज एकदम क्लियर नजर आ रही है। ये जो कपल है, आपके जो दुश्मन है ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे और इस इंसान ने इनको हेल्प करने का वादा किया, इनको बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी पट्टियाँ पढ़ाई। इन्हें ऐसा लगा कि अच्छा भैया चलो ठीक है, कोई बात नहीं है और हम लोग इंजॉय करेंगे, हमारा जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगा। शायद ईश्वर ने इसको हमारी मदद के लिए भेजा है। कमाल है, मतलब हमेशा मैसेजेस ऐसे निकलते हैं, आज मैसेजेस ऐसे निकले हैं एकदम जैसे बोलते हैं ना बैकवर्ड काउंटिंग की तरह। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ नहीं। एक बार जरूर इस फीमेल को, ये जो आपकी फीमेल है, इसे इंट्यूशन भी आया, बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी, इसे इंट्यूशन भी आया कि कुछ चीजें गलत चल रही हैं, जो चीजें जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। लेकिन ध्यान नहीं दिया कुछ, मतलब इतना ज्यादा फोकस नहीं किया और इस इंसान ने इनके साथ धोखा किया, रिजल्टिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, धोखा एंड कि अब ये इंसान इनके साथ और आगे क्या करेगा, इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये इंसान किस तरीके से यूज करेगा। नाउ आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। ये जो सिचुएशन ईश्वर ने हमें बताई है, किस तरीके का धोखा है, एक्चुअल में हुआ क्या है, हमें वो जानना है। इस इंसान ने, लेट मी फाइंड आउट द फेस ऑफ दैट पर्सन, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन फाइंड व्हाट दिस पर्सन हैज डन। इस इंसान ने इस कपल को क्या धोखा दिया एक्चुअली, डीप गहराई में हमें बताइए ईश्वर कि क्या हुआ है। डीप गहराई में हमें बताइए ईश्वर कि इस इंसान ने उन्हें कैसे धोखा दिया। वेरी गुड, हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं, जब खुद को धोखा मिलता है ना तब इन ऐसे लोगों को पता चलता है। इस कपल को कैसे धोखा दिया, ओके। फिर इसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, सबसे पहली बात जो दूसरे कार्ड से निकला था वही टैरो ने भी बताया कि कहीं ना इन कपल्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि कुछ ना कुछ रिलेटेड टू, मतलब कुछ आप समझ लो, कहीं इन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू फाइनेंस, हो सकता है किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, ये लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे एंड सडनली ये इंसान इनकी लाइफ में आया कि चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। दे बिकेम वेरी हैप्पी, बट यहाँ पर एंसेस्टर्स ने अपना गेम खेला और इन लोगों को, जिसे बोलते ना, अब जिन्होंने आज तक आपको सफ़र करने पर मजबूर किया, दे हैड स्टार्टेड सफरिंग। इस इंसान ने इन्हें धोखा दिया, जिस इंसान के कंधे पर ये लोग सवार थे ये सोचकर कि वो इंसान इनकी हेल्प करेगा। इन्हें किस तरीके का धोखा मिला है, इन्हें किस तरीके का धोखा मिला है, इन लोगों को किस तरीके का धोखा मिला है। ओके, सडन, अच्छा, नाउ दे आर अप्रोचिंग टू समवन एल्स। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, हो सकता है ये जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ हो, क्यों आई डोंट नो वाई, कोई केस वगैरह भी नज़र आ रहा है, हो सकता है कोई पुलिस कंप्लेन रही हो, कोई कोर्ट केस रहा हो, कोई फाइनेंशियल मैटर रहा हो, या फिर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट रहा हो, उस जगह पर इनको बहुत बुरी शिकस्त मिली है। इन्हें उसके बाद जैसे बोलते हैं ना कि आसमां से गिरे खजूर पर अटके, वो वाली हालत है इन दोनों कपल की। अब रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इन्होंने उस आदमी को सेलेक्ट किया,
बहुत ज़्यादा 5 और 4 की कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स बोलना तो चाहते हैं कि इनसे गलती हो गई, पर किसको बताएं, किससे हेल्प मांगे। एट प्रेजेंट दे आर ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, समझ नहीं आ रहा है कि किससे हेल्प मांगे कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। इस इंसान ने तो इन्हें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इनके पास रोने और रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत बुरी शिकस्त हुई है एंड इनके जिस नेम पर, इनकी रेपुटेशन पर ये बात आई है, जो चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों इन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, उस समय चीज़ों को अच्छी तरीके से परखा नहीं, जाना नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, ये इंसान जो कुछ कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन अब रियलाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी जिसे बोलते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है इनके लाइफ में, ये ऑलरेडी ये डिस्प्यूट हार चुके हैं। नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर पर्सन फॉर हेल्प। इस समय ना ये मारे मारे दूसरी जगह पर घूम रहे हैं कि किसी तरह इनकी हेल्प हो जाए, किसी और से इनकी हेल्प हो जाए। नाउ दे आर अप्रोचिंग समवन ओल्डर। हो सकता है ये कोई नेता हो सकता है, समवन कोई जिससे बोलते हैं ना पावरफुल इंसान हो सकता है, कोई लॉयर या कोई जज या कोई बहुत सोसाइटी का बहुत नामी गिरामी लोग। इस समय ये लोग उसके पास घूम रहे हैं कि किसी तरह ना वो इंसान इनके लाइफ में थोड़ी सी हेल्प कर दे, इस सिचुएशन से बाहर आने में थोड़ी सी हेल्प कर दे। एक तो सिचुएशन ऑलरेडी खराब थी ही इनकी, दूसरा उस इंसान ने भी आकर इनकी लाइफ में थोड़ा और जिसे बोलते हैं ना जले पर नमक छिड़क दिया। तो एट प्रेजेंट तो इनकी सिचुएशन ऐसी है, ना ये घर के हैं ना घाट के हैं। आप किसी के साथ कभी बुरा करोगे ना, आप किसी को एक तमाचा मारोगे, याद रखना कि वो तमाचा एक आपको भी पड़ना है। सो कभी किसी के दुखों का कारण मत बनो। ये मैं आपको दुआओं में भी बोलती हूँ कि कभी किसी के दुखों का कारण नहीं बनोगे आप, ताकि आपको कभी किसी की बद्दुआएं ना झेलनी पड़े, है ना। तो यहाँ पर नाउ दे आर अप्रोचिंग समवन ओल्डर कि किसी तरह ना उनकी लाइफ में ये इंसान थोड़ी सी हेल्प करते। ये भी नंबर 4 है, मे बी कोई पॉलिटिशियन हो सकता है या कोई एमएलए वगैरह, या फिर समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट यहाँ पर दिख रहा है, या सोसाइटी में जो नहीं होते जो सोशल वर्कर जो होते हैं, पावरफुल सोशल वर्कर, उस जगह पर ये जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड कि किसी तरह ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या इनके सिचुएशन में आगे होने वाला है, इनके सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। लेट मी चेक। नहीं, हाँ ठीक है वो। और उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है कि क्या इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो आपके साथ किया या दूसरों के साथ किया, वही चीज़ का रिजल्ट इन्हें देखने को मिल रहा है। के सिचुएशन में आगे क्या होगा ईश्वर, इनके सिचुएशन में आगे क्या होगा। स्टैग्नेशन है, सीक्रेट है एंड बिविच्ड है। इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है। ये जितना निकलना चाहेंगे उतना चीज़ें और अंदर घुसती जाएंगी। सीक्रेट कैसे क्या हुआ, कैसे इनको धोखा दिया गया, चीज़ें कैसे घूमी, ये कभी भी नहीं जान पाएंगे। जितना ये इस चीज़ को कुरेदने की कोशिश करेंगे और गलत हाथों में पड़ेंगे, कभी भी ये पता ही नहीं लगा पाएंगे इनके साथ धोखा किया किसने, कैसे किया और इसके पीछे और कौन कौन इन्वॉल्व था। साथ ही साथ ये जितना इस सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी लाइफ में लाएंगे और गलत गलत हाथों में ये जाएंगे। इस समय इस इंसान का, आपके दुश्मन का समय बहुत खराब चल रहा है। जिसे बोलते हैं ना कि प्रारब्धा एक्टिव हुए हैं, वो वाली कहानी है कि इस समय इनका जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है। तो बेटर इनके लिए यही होता कि ये पीछे हट जाए, पर जिद्दी को क्या ही बोलोगे। नाउ आई वांट टू नो कि क्या इन्हें रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो आपके साथ किया उसी का परिणाम इन्हें देखने को मिल रहा है। क्या इन्हें ज़रा सा भी इस चीज़ का नॉलेज है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था वही चीज़ इन्हें देखने को मिल रही है। इन्होंने जो आपके साथ किया था
वही चीज़ इन्हें देखने को मिल रही है। क्या इन्हें इस बात की नॉलेज है? इन्होंने जो आपके साथ किया वही चीज़ इन्हें देखने को मिल रही है। ओके, देखो इन्हें ये तो पता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ किया सेम टू सेम चीज़ इनके सामने भी रिपीट हुई है। इन्हें ये भी चीज़ पता है कि अपनी फैमिली में या अपने परिवार में या अपने जानने पहचानने लोगों के साथ इस तरीके का धोखा इन्हें नहीं करना चाहिए था। साथ ही साथ इन्हें अब ये भी पता है कि अब ये उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। इन्होंने आपके ऊपर बहुत हंसा, बहुत मज़े किए, आपको प्रॉब्लम में डाल के दे हैव इंजॉयड अलॉट। नाउ किसी तरह ये ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कभी भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके सामने। आप सोचोगे कि इन्हें रियलाइजेशन है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, नहीं। ये वो गिरगिट है जो आज ईश्वर से माफ़ी मांग रहा है, कल ये आपके लिए फिर से वही गड्ढे खोदेगा द मोमेंट इसकी एनर्जी ठीक हो जाए, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इंसान आज अगर तकलीफ में है, इसे रियलाइजेशन है, तो ये कल भी इसके अंदर रियलाइजेशन रहेगा और ये इंसान आपसे सॉरी बोलेगा या दोबारा ये चीज़ नहीं करेगा। तो आपका भ्रम है। ये वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी, फिर से ये वही हरकतें करेगा। एंड अभी तो ये बिजी है सिर्फ अपने जिसे बोलते हैं ना, अपनी जान बचाने में, अपनी खाल बचाने में। ओके, सो ये इनकी सिचुएशन है। अब सिर्फ आपके लिए सजेशन लेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। आपके लिए ईश्वर से क्या सजेशन है, ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स चेक। ईश्वर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। इस समय ना आपके पास समय काफ़ी है, मतलब आप फ्री हो, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, लोग आपको इस समय परेशान नहीं कर रहे हैं। तो इस समय को अपने लिए यूज़ कीजिए और चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड थी ना, वो इस समय आपको बहुत सॉर्ट आउट तरीके से समझ में आएंगी कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मे भी शायद ना बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके आसपास है। मे भी शायद आप अभी तक अपनी प्रॉब्लम से इतने घिरे हुए थे कि आपको समझ ही नहीं आया कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी लेनी है और कहाँ से अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। आपने उन अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को तो आपने गवा भी दिया। अगर आप सोचोगे कि ईश्वर आके आपको स्पून फीड करेंगे तो वो कभी भी नहीं हो सकता। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उठो और अपने लिए फाइट करो, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए चुनिए। अदरवाइज आप जैसे समय बिताओगे वैसे वैसे चीज़ें भी लुप्त हो जाएंगी। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि लेटेस्ट आपको मिल जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।